स्टार्ट। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ मैं रुमाना सार खान। बात करने आई हूँ अपने पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2, उसी के बाद आपसे कुछ ही देर बाद एबीपी न्यूज पर मैं हाजिर होंगी अपना ये पॉलिटिकल शो लेकर। और इसमें जो दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर है वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करती हुई इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। संजय सिंह की पहले ईडी गिरफ्तारी और फिर ईडी को जो रिमांड तलब है 5 दिन की, उसी को लेकर इस पर बात होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से तीखा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि साहब ये आम आदमी पार्टी के कुकर में जो उसको गर्ज में लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी मूल्यहीन पार्टी हो गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कट्टर ईमानदारी के दावे किए जाते थे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तार तार हो गए हैं। तो एक तरफ बीजेपी के ये आरोप, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो पॉलिटिकल यूएसपी आम आदमी पार्टी की थी वो यही करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने की थी। तो ऐसे में ये कट्टर ईमानदारी वाली जो पॉलिटिकल यूएसपी आम आदमी पार्टी की, क्या उसमें डेंट लगा है या नहीं लगा है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी पर असर किस रूप में पड़ेगा, कितना पड़ेगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे वो दरअसल ये घोटाले से जिस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रही हैं अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के तार, इसकी वजह से क्या इंडिया में आई दरार, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इस पॉलिटिकल सवाल का जवाब तलाशना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मामला जब भ्रष्टाचार पर सवाल, तो अकेले पड़े केजरीवाल कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ भाई, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई हुआ दल, ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास ये मौका था कि एकजुट होकर अगर अपने किसी सहयोगी पर किसी तरीके की आंच आ रही है तो उसके लिए मिलकर कोई आवाज बुलंद की जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त ये करप्शन के आरोप, ये कथित शराब घोटाला दिल्ली वाला, जिसको लेकर पहले ही दिल्ली सरकार में मंत्री पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया वो सलाखों के पीछे हैं। और अब इसी कथित शराब घोटाले को लेकर ये दूसरी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, वो संजय सिंह जिनकी कोशिशों की वजह से ही आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाई थी, और वो संजय सिंह जिनको माना जाता है कि ये विपक्षी एकता की जो पूरी स्क्रिप्ट जिन नेताओं ने लिखी उनमें एक बड़ी भूमिका संजय सिंह की तरफ से भी निभाई गई। तो ऐसे में अब मनीष सिसोदिया पहले ही सलाखों के पीछे, संजय सिंह ईडी की रिमांड पर, तो यहाँ से क्या अब भ्रष्टाचार के सवाल पर केजरीवाल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सवाल जवाब जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो नजरिया है, जो भूमिका है, उसको लेकर भी, और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि याद कीजिए पिछले दिनों बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश उनके घर राहुल गांधी पहुंच गए थे उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। और वहां पर क्या मुद्दा था? भाई यही मुद्दा था ना कि राहुल को लगा कि संजय से जो माफ कीजिएगा जो दानिश अली के साथ हुआ वो गलत हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, और ऐसे में वो अपनी मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाले राहुल गांधी पहुंच गए थे दानिश अली के घर। तो यहाँ संजय सिंह के घर राहुल गांधी क्यों नहीं गए, ये सवाल बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में अगर अलग अलग रहेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे? राहुल गांधी संजय सिंह के घर क्यों नहीं गए? अब इसके जवाब में कहा जा सकता है कि साहब दानिश अली कोई आरोपी थोड़ी थे और संजय सिंह का मामला फर्क है। संजय सिंह जो है उनको तो ईडी ने आरोपी बनाया है, वो तो कस्टडी में है, ईडी की रिमांड में है। तो फिर ये पूछा जाएगा तो राहुल गांधी मतलब क्या वर्जन मांग रहे हैं? मतलब कि कांग्रेस पार्टी वो वर्जन मांग रही है जो केंद्रीय एजेंसी की तरफ से पेश किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि साहब विक्टिम बनाया जा रहा है उसको, ये वेंडिटा का पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है उसको। तो फिर अगर आम आदमी पार्टी की बात में दम है, सच्चाई है, तो राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? संजय सिंह के घर राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं, जबकि राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुरेज नहीं करते? दानिश अली के साथ राहुल गांधी को लगता है नाइंसाफी हुई है तो दानिश अली से मिलने उनके घर चले जाते हैं। संजय सिंह के घर राहुल गांधी का ना जाना, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है? इसको डिकोड करेंगे आज। और सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये राहुल गांधी का संजय सिंह के घर ना जाना, इसको जब हम पॉलिटिकली डिकोड करेंगे तो फिर दायरे में जो कुछ और सवाल आएंगे वो इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर भी आएंगे कि ये सब कुछ यहाँ दिल्ली में हो रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं सड़क पर संघर्ष करते हुए, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग शहरों में। लेकिन कहाँ है ऑपोजिशन यूनिटी?
इंडिया गठबंधन, जिसको एक तरीके से राजनीतिक तौर पर तो जो सियासी पंडित है वो यही मानेंगे कि साहब बैठे बिठाए एक बढ़िया मौका मिल गया अपनी एकजुटता दिखाने का और मोदी सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए सड़क पर संघर्ष करने का, कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और ऐसे में अब हम इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मामला तो खुश है, इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ, वो जिस तरीके के बयानों में खानापूर्ति की कोशिश होती है, निंदा करने वाला मामला, वो जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके की यूनिटी दिखाने का, सरकार की घेराबंदी करने का सियासी तौर पर मौका था इंडिया गठबंधन के पास, वो तो इंडिया गठबंधन भुनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अब तक इंडिया बैनर के तले, गठबंधन के बैनर के तले कोई विरोध प्रदर्शन बड़ा क्यों नहीं किया गया? अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट तक इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर जारी नहीं किया गया, क्यों? क्या माना जाए यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ अब मौका तलाशने की एक जुगत, एक कोशिश जो शुरू हो गई है कि अच्छा, अगर इस गठबंधन में से कोई दल किनारे लगता हुआ नजर आ रहा है तो उसको किनारे लगाया जाए ताकि अपनी जमीन और बढ़ाए। हम जानते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही सियासी जमीन छीन कर उसी के जरिए अपनी बुनियाद मजबूत करती हुई नजर आई, चाहे मामला दिल्ली का हो या फिर सबसे ताज़ा मामला इस मामले में वो पंजाब में तो बाकायदा सरकार ही बना ली, या फिर गुजरात में भी जिस तरीके की सफलता आम आदमी पार्टी को मिली, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तो वो 156 सीटों वाली बम्पर जीत मिली, लेकिन खाता तो आपको ध्यान है ना, आम आदमी पार्टी भी खोलने में कामयाब हो गई थी और उसी के बाद आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने किसकी सियासी जमीन खाई या कब्जाई थी? कांग्रेस की। तो जाहिर सी बात है, क्या इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस एक मौके के तौर पर देख रही है कि अच्छा है जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, अपने आप ही आम आदमी पार्टी जो है वो डिक्लाइन पर नीचे उसका ग्राफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस मौके को भुनाने की ताक में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है क्या यहाँ पर वेट एंड वॉच वाला फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है? इसी वजह से ये राहुल गांधी का संजय सिंह के घर पर ना जाना और बड़ा ही संयमित अंदाज में प्रतिक्रिया देना कि हाँ वो खानापूर्ति वाली निंदा की जा रही है, ये वो तमाम सवाल हैं सियासी गलियारों में। यही सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द जो सियासी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, भले ही चाय पर कहिए, भले ही कॉफी हाउसेज में कहिए, भले ही चौक चौराहों पर कहिए, वो चल रही है। तो यही चर्चा अब से कुछ ही देर बाद एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आप देखेंगे, लेकर आऊंगी अपना पॉलिटिकल शो जिसका समय है, कितना समय जी, 12 से 2। तो मेरे साथ जुड़िएगा एबीपी न्यूज पर, बस थोड़ा सा इंतजार, मिलूंगी आपसे।